रहा है, बस खाली कहानी चालू। बैठो 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 बैठो। ये लो कि हाँ कि जरा क्वेश्चन जरा डील करे। तुम तो सबसे बड़ा नेता तुम ही हो। कॉपी किताब खोल लिया है, उसके बाद चालू हो गया गप। चलिए कई गो टाइप बचा हुआ है, 5-6 गो, कई गो बच गया। चलिए देखा जाए, उसके बाद आपका पूछताछ बनाए ना आप लोग, देखिए ध्यान दिया जाए। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, देखा जाए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा खत्म होने दीजिए, उसके बाद 2 गो है कि 1.5 गो पैकेज है, देख लेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए अगला का टाइप आपका है कि कीवत और दिनेश 60 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करता है कि कीवंत की चाल दिनेश से अधिक है और दोनों की चालों का योग जो है वो 80 किलोमीटर है। अगर हम एक कीवत है और एक जो है डी से दिनेश मानते हैं, इन दोनों का चाल का योग 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे ये भी कहा है कि प्रत्येक जो है वो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर का। और ये भी कहा कि दोनों मिलकर के जब दोनों दूरी जब तय किया, ये भी दूरी किया 60 किलोमीटर और ये भी दूरी तय किया 60 किलोमीटर, तो दोनों मिला के जो कुल समय है वो भी 3 घंटे 12 मिनट के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कीवत की चाल क्या होंगे, जबकि इसमें पहले से बोल चुका है कि कीवंत की जो चाल है दिनेश से क्या है, अधिक है। बेहतर होंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन का ऐसा चॉइस होता है कि उसको ऑप्शन से ज्यादा बनाइएगा तो बेहतर होंगे, नहीं तो फिर ये इक्वेशन की तरह बन जाएंगे। अगर आप इक्वेशन की तरह बनाइएगा तो मान लीजिए कि के का चाल के माना जाए, डी का चाल डी माना जाए, तो के प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है, 80। जबकि एक अगर कहा जाए तो 60 किलोमीटर की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, के चाल से गया। एक जगह कहा जाए तो ये 60 की स्पीड 60 किलोमीटर गया, डी चाल से गया, तो देखिए दूरी बटा चाल, ये टोटल क्या हो गया, समय। जबकि किताब कह रहा है टोटल समय हुआ 3.12 बटा क्या लिख सकते हैं, 60। अब देखिए ये इक्वेशन की तरह हो गया, तो या तो आप इक्वेशन से डील कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर हम इसमें इक्वेशन ना लाए, ऑप्शन से अगर हम लोग यूज करें तो वो सबसे ज्यादा परफेक्ट बेहतर होगा। ये तो तय है कि दोनों के चालों का योग कितना होना चाहिए, 80। सपोज कीजिए कि अगर हम ऑप्शन लेते हैं कि ए कीवित की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो डी की चाल होगा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे। अब अगर ये बाकी में सही होंगे तो ये जो है ये भी दूरी तय करेगा और ये व्यक्ति भी दूरी तय करेगा, और दोनों मिला के समय अगर जिसमें 3 घंटा 12 मिनट आ जाएगा तब आंसर सही माना जाएगा। अब अगर इसका अगर हम दूरी का समय निकालेंगे तो 60/50 होगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1.1/5। जबकि इसका अगर हम समय निकालेंगे तो 60/30 होगा, यानी इसको आप 2 घंटा लिखिएगा। जबकि 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा, और ये आपका 1/5 है, तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा हुए 1/5 को 60/5 लिखिएगा तो ये 12 मिनट भी हो गया, अर्थात 3 घंटे 12 मिनट इसमें आ रहा है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नोट कीजिएगा इसको। बाकी अगर आपको लगता है तो इक्वेशन से भी आप बना सकते हैं। हो गए? लो कर लिए। आइए देखा जाए 87 को। देखिए अगर 87 में कहा जाए तो कहा कि एक कार ने एक यात्रा T घंटों में किया, मतलब एक दूरी था पता नहीं, लेकिन इस दूरी को तय करने में जो समय लगाया गया है वो लिख दिया है कि T के बराबर होगी। अगर इच्छा है कि अगर आप दूरी को मानते हैं D के रूप में, तो अगर आप दूरी मानिएगा, समय मानिएगा, तो कैलकुलेटर में चाल तैयार हो जाएगा। अब आगे कहता है कि यदि इसकी औसत चाल में x किलोमीटर प्रति घंटे का अगर अधिक होता, यानी जो चाल था पहले का, अगर उस चाल में x का वृद्धि कर दिया जाए, तो कहा कि तो यात्रा 22 घंटे कम में पूरी हो जाती है। 22 घंटे कम में पूरी होने का मतलब हुआ कि एक पहले यात्रा करने का जो समय होगा और अब का यात्रा करने का जो समय होगा, इन दोनों के समय में अंतर जो होगा वो कितने घंटे का होगा, 22 घंटे का। 22 घंटे कम में पूरी करती है, यानी दोनों के कहने का मतलब है कि पहले का जो चाल था उससे जो समय निकालिएगा और अब का जो चाल है उससे जो समय निकलेंगे, उन दोनों के समय में जो अंतर होगा वो कितने घंटे का होगा, 22 घंटे के।
सबसे पहले कहा जाए तो अगर दूरी मानते हैं और अगर समय मानते हैं तो आपके पास चाल भी आ जाएगा। जबकि ध्यान रखें, आपसे पूछा गया है लास्ट में कि यात्रा कितनी लंबी थी, अर्थात किसका मान पूछा गया है, डी का मान। कितनी यात्रा लंबी थी यानी दूरी कितनी थी, दूरी का मतलब डी का मान। अब जरा सोचिए, अगर दूरी को हम डी माने और टी को अगर हम चाल के समय के रूप में करें तो दूरी बटा अगर हम यहाँ पर समय करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगा। जबकि ये भी पता है कि पहले जो समय लगा है उस पूरा समय लगने में कितना समय लग गया, टी। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन में कहा कि अब का जो चाल होनी चाहिए तो उसके आधार पर अगर कहा जाए तो अब जो चाल में x का वृद्धि करेंगे तो बताइए ये एक नया चाल है, इसमें अगर x का वृद्धि कर दिया जाए और फिर से कहता है कि अगर इस दूरी को तय किया जाए, जरा सोचिए दूरी के रूप में फिर से कहा जाए तो कितना दूरी तय कीजिएगा, डी ही दूरी तय कीजिएगा। जबकि अब कहता है कि दूरी तय करने में जो समय लगेगा तो किताब के आधार पर समय जो लगेगा वो कहा है 22 घंटे कम लगा। जबकि पहले का समय आपका कितना दिया हुआ था टी, और आपका समय कितना आया, ये यहाँ जो समय लगा है कम लगा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तो यहाँ 22 कह सकते हैं घंटे कम है, तो यहाँ 22 घंटे क्या होगा ज्यादा। या तो 22 इसमें जोड़ दीजिए तब भी आपस में बराबर, या तो 22 घटा दीजिए तब भी आपस में बराबर। क्या करना चाहिएगा, अगर 22 घटा देते हैं तब भी आपस में बराबर होगा और यहाँ से किसका मान आपको निकालना होगा, डी का मान। क्या निकल जाएगा, चलिए नोट कीजिए, कम से कम कंडीशन नोट कर लीजिए। अब या तो आपको इसको इधर लेके चले जाते, फिर डी का मान निकालना, और डी का मान निकलेगा तो आपके पास x है, t है, y है, इन तीनों के ही रेशियो निकलेंगे जो आपके सामने फार्मूला के रूप में ऑप्शन है। हो गया, थोड़ा क्रॉस मल्टीपल सब कीजिएगा। डी निकालना है, सबसे पहले बेहतर होगा उसको इधर ले चल जाइएगा डी। इससे अगर पहले आप गुना करते हैं, इसको सेक्शन इससे करते हैं तो टी से टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डी बचेंगे। फिर इसको इससे करते हैं तो एक आपका क्या बचेगा, टी एक्स। उसी तरह से फिर जिस तरह से यहाँ इससे गुना किए, यहाँ इससे गुना किए, तो अगले बार में किससे गुना कीजिएगा, बाई से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शायद डी बाई एंड टी। एक आपके पास बाई को किससे गुना कीजिएगा, एक से, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, बाई एक्स। बेहतर होंगे, एक डी आपके पास ये सेट कटता है, काट दे तो देखिए निगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये डी बाई बटा टी बराबर आपका क्या हुआ, इसमें कुछ देखिए कुछ मिल रहा है आपका, एक्स मिल रहा है। तो से अगर कॉमन निकालोगे तो डी माइनस क्या होगा, पाई। अब बताइए इसको इधर भगाओगे तो डी बराबर, टी को हम इधर लेके जाएंगे तो टी एक्स इंटू टी माइनस बाई और बटा क्या होगा, पाई। अगर बाई बटा में लिखना है तो आप ऐसे आंसर दीजिए, या इसी को कहीं कहीं इनवर्स के रूप में आप बोल सकते हैं, इस तरह कैसे, टी एक्स टी माइनस बाई और एक आपका ये बाई अगर ऊपर जाएगा तो ये बाई पर पावर -1 होंगे। देखिए मिला, ये तो मिल रहा है आपसे, बेहतर होगा। यहाँ तक आप नोट ऐसे तो कर ही लिए हैं, इसी को दाएं बाएं करिएगा तो आपका डी का मान आएगा। मिटा दे कर लीजिएगा बाद में, छाप लीजिए छाप लीजिए। कहे यहाँ तक तो देखे कि मुंह खुला लिया, रूस लिया, लो भाई सो कर दिया, तो कम से कम होना चाहिए हाँ सर सो हो गया, मतलब आ जाएगा तो हम भी दाएं बाएं करके घर से कर लें। नहीं कहाँ किया, कहो तो भाई स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, दे देंगे, भेज देंगे सब पे व्हाट्सएप पर दे देंगे, मतलब नंबर आप ऑफिस में आप कांटेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा व्हाट्सएप तो नंबर आपका दे दिया जाएगा। फोटो कॉपी, छोटा मोबाइल है वो, यहीं पर फिगर बना लेंगे। जैसे पहले तो कितना लोग आलसी वाला काम कैसे किया, दे दीजिएगा, मिटा दे इसको, ये तो नोट नहीं करना चाहिए था आपको। पता नहीं, हमको लग रहा है पूछताछ में तुम लोग क्या करेगा। अब हमको लग रहा था कि 2 टॉपिक एक साथ बेहतर बताना नहीं है, लेकिन सब बैच में बताएं, इसलिए तुम लोग को बैच में बता दिए। हमको कहा कि तुम लोग ओवरलोड ओवरफ्लो हो जाओगे। देखो ध्यान दो, अब क्या दिक्कत है, आपको 91-92 को हो गया, लाभ आने में तो 125 के 43 को पढ़े आप, तब वो उसमें भी तो 2 चैप्टर था आपके पास। देखिए ध्यान दीजिए, कहा कि 2 चीटियां ए और बी एक बिंदु पी से एक ही समय वृत्त से शुरू होती है, जिसमें ए चलती हुई घड़ी और बी चलती हुई घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। मतलब एक क्लॉक वाइज है, एक एंटी क्लॉक वाइज है। वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलते हैं, अभी चालू का कोई पता नहीं है। जब तक ए ने 60% ट्रैक को कवर कर लिया था, जब मिला 10 बजे सुबह तो देखा गया कि ए जो है ट्रैक का 60% पार किया है, तो जाहिर सी बात है बी जो है ट्रैक का 40% पार किया होगा, तभी ना 100% हो गया तो मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यदि ए जो है सुबह 10:12
बजे पी पर फिर से पुनः लौटता है, तो क्वेश्चन कहा कि बताइए पी जो है वो पी पर फिर से कब लौटेगा। ये देखिए एक वृत्ताकार एक रास्ता आप समझ लीजिए इसको, जिसमें एक बिंदु अगर हम पी फिक्स कर देते हैं, दो व्यक्ति है, एक जो है घड़ी के चलती हुई दिशा में, घड़ी ऐसे चलता है ना बाबू, यस सर, कम से कम उतना यस सर नो सर बोलते रहा करो। देखिए ध्यान दिया जाए तो दो, एक देखिए विपरीत दिशा में चल रहा है और एक ये घड़ी की दिशा में, जबकि आगे कहा गया कि दोनों जो है जब चल रहा था दोनों विपरीत दिशा में, तो कहीं पर मिला। मान लिया जाए कि ये बिंदु एम बिंदु पर ये मिलता है, लिखा हुआ नहीं है बिंदु कहां पर मिला, एम बिंदु पर मिला, जबकि ये बोला है कि मिलने का जो इसका समय था वो कितना बजे, 10 बजे मिला था। ये भी बोला गया है कि जब ये मिला तो ये जो है 60% ट्रैक जो है पार किया, इसका मतलब है बी 40%। अब फिर से यहाँ पर कहा गया कि ए जो है अब यहाँ तक तो पार कर चुका है, इस बिंदु पर मिल चुका है, तो कहा कि ए जो है ये इधर की ओर आ रहा था, तो ठीक यहाँ से यहाँ तक ए को आने में लगा है 10:12, जबकि 10 बजने का मतलब है मात्र यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगा होगा। तो कहा कि बताइए पी जब इधर की ओर आ रहा था तो वो पी बिंदु पर आने में कितना बजे लगाया। तो सिर्फ हमको ये लगाना है कि ये 12 मिनट में लगाया तो ये कितना मिनट लगाया। अब अगर कह देंगे कि ये जो है 28 मिनट लगाएगा तो कहेंगे ना आंसर 10:28 में पी पहुंचेंगे। अब इसमें चाहिए दूरी, दूरी के साथ साथ दोनों का चाल, तभी आपका समय निकलेगा। कम से कम दूरी का अनुपात चाहिए, एक चाल का अनुपात चाहिए, तब फिर वहां से आपका एक अनुपात निकलेगा। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, ना तो आपके पास दूरी है ना तो चाल है। अभी इसी ट्रैक को मान लीजिए दूरी ये 60% और ये 40%, जबकि इसी चीज को हम चाल के रूप में भी शो कर सकते हैं। कैसे? अच्छा ये जो है वो कितना प्रतिशत ट्रैक पार किया, 60% दूरी पार किया। अच्छा बी 40% दूरी पार किया। अच्छा जब दोनों यहां तक ये आया था यहां तक ये आया था, अब इसका कॉमन सेंस लगाइए, मिलने का समय एक हो गया, तो जब समय एक होगा, अब कनेक्ट कीजिए थ्योरी के रूप में, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय एक हो गया आपका, तो जो दूरी का अनुपात है वो चाल का अनुपात होगा। तो ये दूरी है, आगे जाकर के लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे टी लिख देते हैं फॉल्स कर करके, इसको क्या बोल दीजिएगा चाल, बाकी फिर इसको काट दिया जाए। अब ये चाल का अनुपात आ गया। अब हमको फिर से समय का अनुपात चाहिए, जो समय का भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे। अब हमको एगो ऐसा समय का अनुपात चाहिए जिससे यहां से मिला होगा तो ए यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाया, और बी यहां तक आया होगा तो इसको आने में कितना समय लगाया। तो एक हमको समय का अनुपात चाहिए ए और बी के लिए। इस बार बताइए कि अगर हम दोनों का चाल निकाल लिए हैं तो दोबारा जो कंडीशन है उसके आधार पर ए को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 40% बोलिए, और बी को, अब हम इसको दूरी के रूप में सोच सकते हैं, ए 40% किस चाल से जाएगा ये। अच्छा बी कितना दूरी तय करेगा, वो किस चाल से, तो ये भी कटेगा तो ये, और ये 3 4 अनुपात कितना होगा। अच्छा ए का समय बोला है 10:12 यानी 12 मिनट, तो 12 का तुलना कर दे 4 से, और बी का समय यानी 9 तिया, यानी से ये पता चला कि अगर ये 12 मिनट में पहुंचेगा तो ये 27 मिनट। अब ये बताइए कि बी जो है कितने बजे पी बिंदु पर मिला होगा, 10:27। चलिए आंसर हो गया। हो गया, उठा दे। देखा जाए आगे जरा देखते हैं। 89 नंबर में देखिए, कहता है कि एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा और एक निश्चित दूरी तय किया। चाल तो दिया हुआ है लेकिन दूरी कितना तय किया पता नहीं है, लेकिन दूरी था।
ऐसा ही दूरी को अगर हम डी मान के चले कि एक दूरी था वो टी के बराबर है, और ये जो चाल यहाँ तक चला था वो 440 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा, डिजिट सब एक ही तरह का सही है कि कुछ गलती भी देख लीजिए, मतलब कुछ चेंज तो लेना है। 770 की जगह कुछ अलग है, 660 की जगह 500 नहीं, वही कह रहे हैं कि कहीं पर अगर है तो बता दीजिएगा, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा हमको। ध्यान दीजिए कहाँ पर, यहाँ पर गलती है। यहाँ कितना है ये सब जगह, ठीक है 500 हो सकता है, लेकिन 550 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दिया जाए। चलिए 500 इंग्लिश वाला ही लेके चले, सही। अभी अगर नहीं मैच करेगा तो फिर हिंदी वाला जो लिखा हुआ 550 से चलेगा, लेकिन वैल्यू दीजिए इंग्लिश वाला ही सही है, ये फोटोकॉपी में हुआ है। ध्यान दीजिए अगला कहा कि एक दूरी जो था उस दूरी को तय करने में कितना का चाल लगाया, 440। इसके बाद कहता है दूरी तय की, इसे अब तक तय की गई दूरी से, अब तक तय की गई दूरी से, यही दूरी तय की ना, इस दूरी से 770 किलोमीटर दूरी कम तय की होती, यानी एक और दूरी तय करना है, और ये जो दूरी होगा पहले की दूरी से 770 किलोमीटर कम होगा। और लेकिन ये इसका जो चाल था वो 660 किलोमीटर प्रति घंटे की से उड़ान भरा, जबकि आगे कहा गया संपूर्ण उड़ान का औसत चाल। अब बताइए संपूर्ण उड़ान का औसत चाल मतलब इसका चाल दोनों मिल जाएंगे, तो बताइए 500 कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, यानी एलिगेशन के आधार पर इसको कंपोजिशन करना था। अब बताइए कि यहाँ से इसका अंतर करेंगे, यहाँ से इसका अंतर करेंगे, तो ये अंतर दूरी का अनुपात नहीं देता है, समय का अनुपात देता है। लास्ट में ये भी पूछा गया है कि बताइए तय की गई कुल दूरी बताइए, अर्थात यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी, दोनों दूरी निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ से कहा जाए तो हमको सिर्फ चाहिए इन दोनों में मात्र दूरी का अनुपात। और अगर अंतर करते हैं, जरा लेस कीजिएगा बाबू, यहाँ 100 अनुपात कीजिएगा, ठीक, तो ये दूरी का अनुपात आपका नहीं आया समय का, तो अब हमको दूरी का अनुपात कैसे आएगा, तो फिर इसका यूज किया जाए। इतना समय तक चले, इधर इतना समय तक चले, इतना समय तक कौन सा चाल से चले, तो हम इन दोनों में फिर से एक दूरी का अनुपात अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 440 गुने, और इधर लिखेंगे और काटा जाएगा 4 ही ना। अच्छा वो 22 का पाना पढ़ लिए, हम 11 का पाना पढ़े भाई। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे किए। 9। अब आइए, किताब कहा था कि दोनों के दूरी में जो अंतर है वो कितने का है, हम लोग कहेंगे 7, तय की गई पूरी दूरी। चलिए बिना भागा कीजिए, आ जाएगा 2750। हो गया नोट, मिटाते देखा जाए आगे। नब्बे नंबर में देखिए, 90 नंबर में कहता है कि एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है, जो उसे 5/8 भाग चाल से चलने को कहता है, जिसकी वजह से उसे 69 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। आगे कहा कि अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता तो यह अपने गंतव्य स्थान पर सिर्फ 48 मिनट देरी से पहुंचता। तो क्वेश्चन कहा उस बालक की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी वाला दुर्घटना वाला याद है, जो उस दिन उब गए थे कि दुर्घटना वाले पूछेगा क्वेश्चन। देखिए उसी धर्रा पर क्वेश्चन जो है इस बार हाल फिलहाल में ही पूछा है, या तो 19, 20, 21 उसी के आसपास का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न, सिर्फ दुर्घटना हटा दिया, बाकी पैटर्न वही है। यहाँ भी देखिए सिर्फ तरीका यहाँ पर चेंज किया है कि एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने पिता से मिलता है। रेलगाड़ी में था कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो चाल में कमी हुआ। यहाँ जब पिता से मिला तो पिता कहा कि देखो बहुत ज्यादा तेजी भाग रहे हो,
चाल को कम कर दो, 5/8 वही चीज है। चाल में वहां दुर्घटना का कारण कम हुआ, यहाँ चाल पिताजी के कारण कम कर दिया गया। तो कहा कि चलने को कहता है जिसकी वजह से उसे 69 मिनट की क्या होती है देरी, तो होने का हो गया। इसके बाद कहा फिर इमेजिन किया गया, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अब फिर इमेजिन हुआ अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, यानी 60 किलोमीटर चलना तो चल ही दिया, 42 किलोमीटर और आगे होकर के मिलता पिता से, तब ना कहता पिता का भाई कम चलो चाल से, तो तब तक तो दूरी कुछ बढ़ गया है। तब कहा कि अगर ऐसा होता तो कितना मिनट का लेट होता, तब कर देते से ठीक है, तो बोलबे किया तब दोनों से कहा एक ही उनसे दो को बताए हैं, एक तो लास्ट में था उसी तरह से इसे किए थे लेस, तो फिर हम लोग कहेंगे लेस, चाल का अनुपात को उल्टा करेंगे, समय का अनुपात, अंतर का तुलना अंतर से, याद है ना? देखिए ना, नहीं अगर समझेगा तो बोलिएगा, डिटेल कर देंगे। देखिए एक होगा सही और एक होगा चला गया, ठीक है, यानी जो पिताजी आदेश देंगे। तो यहाँ देखिए सही चल रहा था किससे, 8 से, चलना कैसे है 5 से, ये किसका अनुपात है, चाल का, समय का अनुपात 5/8। ये हुआ अगर सही से चलता, पिताजी अगर नहीं, अगर भेंट मुलाकात होते, नहीं रोका उका जाता तो कई घंटा में पहुंच जाता, 5 घंटे, और पिताजी मिल गए इसलिए 8 घंटे। तो देरी कितना होगा, देरी का तुलना देरी से किया जाएगा। देखिए 69 में से 48 घटाइए, 21 का तुलना 3 से, सही समय 3 सते 7 बचे 35 मिनट के सही समय में सही दूरी कितना तय किए थे, एक्स्ट्रा 42 गए थे। तो सर चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। इस मिनट को कहाँ बदल दीजिएगा, आवर में, बाकी 7 बचे 7 छक 12 बचे 12 छक, आंसर हो गया। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो पहले हाँ हूँ बोल दो बाबू, बोले नहीं चलेगा तो हम डायग्राम बनाएंगे, लड़का को बनाएंगे, पिताजी से मिलवा देंगे। रुक आपका तो मिट गया, बोले भी नहीं किया। तो आइए 60 किलोमीटर दूरी तय, आइए देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं आप, 60 किलोमीटर दूरी तय किया, 60 किलोमीटर दूरी तय किया। दूरी तय करने के बाद पिताजी से मिला, पिताजी ने कहा कि चाल को चेंज कर दो, तो यहाँ पर आदेश मिला, इसके कारण सर गंतव्य स्थान पर दूरी तय करने में उसे कहा 69 मिनट का क्या हुआ, लेट हुआ। लेकिन इमेजिन किया गया कि काश जो पिताजी 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कहे थे, वो अगर पिताजी 42 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पिता अगर मिलते तब चाल कम करता, तब कहा कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितने घंटे का, 48 मिनट का देरी होंगे। देखा जाए दिखाई देगा, हटा देते हैं। देखिए पहले 60 किलोमीटर चला, पिता से मिला तो पिता कहा चाल को क्या कर दीजिए कम, कितना चाल कम होना चाहिए, तो एक होगा सही और एक होगा चला गया, या एक को कह सकते हैं जो रियल वास्तविक था और एक जो है जो आदेश दिया गया। इन दोनों के चाल में अनुपात 8/5, समय का अनुपात कहिएगा 5/8। अब आइए डायग्राम को इधर मैनेज कीजिए। जब पिता यहाँ पर मिला था तब बताइए दूरी तय करने में कितना लेट हुआ, लेकिन जब पिता कहा कि 42 किलोमीटर दूरी और तय कर लेता, यानी तो ये तो सही से तय किया था, तब पिता मिलता तो कितना मिनट का लेट होता, यहाँ से यहाँ तक का लेट हुआ 69, यहाँ से यहाँ तक का लेट हुआ 48। तो सर यहाँ से यहाँ तक का लेट कितना होगा, 69 में से 48 जाएगा 21। तो यहाँ से यहाँ तक का लेट का समय निकाले, जबकि हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का सही समय। तो लेट का तुलना लेट से करने के लिए आपके पास समय का अनुपात होनी चाहिए, आपके पास समय का अनुपात है 5/8, लेट कितना हुआ, तो लेट का तुलना लेट से। सही समय चाहिए तो कितना से गुना कीजिएगा, यही 3 7 21 7 बचे 35 मिनट। जब 35 मिनट सही समय है तो इसका सही दूरी कौन है, 42, यानी कंक्लूजन निकला, लड़का सही चाल से चलता तो 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लगता। अगर इसका सही चाल चाहिए तो चाल बराबर 42/35, इसी को 60 लिखा गया, यही पुनः भागा कीजिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे। चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया, नोट कीजिए, पहले वाला भी नोट कर लिया। हो गया, कैगो है, 2 और खत्म हो गया तो पूछता चालू कीजिए। ठीक है ना।
नोट कीजिए ना बाबू, बस खाली अलर्ट मोड में यही रहिए कि गलती से भी टाइप अगर पूछा गया तो उसको बेंच पर खड़ा करवा देंगे बाबू। ओके वो कहिए ना, कोई उपाय नहीं है सुधार होने का। आप कहाँ सुधरेगा, तो लास्ट होने वाला तुम लोग मिटाए। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए 91 में देखा जाए। हाँ लाठी है। देखिए कहा कि गौरव और गिरी क्रमशः, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, गौरव और गिरी क्रमशः एक साथ एक ही दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 47 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते हैं। 8 घंटे के बाद गौरव अपनी गति को समथिंग प्रतिशत से बढ़ाता है, जबकि गिरी जो है गति को 11 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ये तो सॉफ्ट है, 11 कभी भी घटा सकते हैं 47 में से आप। अब कहा कि दोनों एक साथ गंतव्य स्थान पर पहुंचता भी है, तो कहा पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा ओवरटेकिंग का क्वेश्चन है, चोर सिपाही वाला टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ भी ओवरटेकिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा जाए तो आप नोटिस कीजिए, एक साथ एक ही दिशा में चला और गिरी जो है 47 के स्पीड से चलेगा और गौरव जो है 35 के स्पीड से चलेगा 8 घंटे के बाद, जबकि लास्ट में भी बोला है कि दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचा। तभी संभव होगा, कभी संभव है कि दोनों का चाल अलग अलग हो जाए, दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ कभी पहुंच सकता है? नहीं। तो हुआ कारण क्या है, तो एगो का चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एगो का चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तब हो सकता है कि दोनों एक साथ पहुंचेगा, लेकिन अभी मामला यहाँ पर नहीं, मामला यहीं पर फंसा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि 8 घंटे के बाद न चाल में चेंजिंग हुआ है, तो 8 घंटे तक यही दौड़ा होगा, 8 घंटे तक ये भी भागा होगा। अच्छा ये देखिए कि 1 घंटा में कितना एक्स्ट्रा दूरी ये गया होगा इसके अपेक्षा, 12। कई घंटा तक ही भागा होगा। इसका मतलब है कि गिरी, गौरव और गिरी, नाम वो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि गौरव एंड गिरी, इन दोनों के बीच फासला हुआ होगा 8 घंटे में, और 1 घंटे में फासला लेस के 12 ना था, 1 घंटे में 12 तो 8 घंटे में 96। अब इसका चाल में बदलाव होगा, जबकि अभी तक मौजूदा हालत में चाल यही है, इसका 35 के स्पीड है और ये जो है 47 के स्पीड से है। इसमें कहा गया है कमी हुआ है 28.56%। इसको आप बदलिएगा 2/7, 28 दूरी 56, हाँ 2/7, इसको आप 2/7, 1/7 का मान होता है 14.28। 2/7 का के नियम से सोचिए, पहले का चाल कितना होनी चाहिए, अब बढ़ा कितना, तो ऐसा करते हैं 35 का तुलना कर दिया जाए 7 से, नया चाल अभी 45 से चलेगा। और इसमें कहा गया डायरेक्ट घटा दिया गया कितना, 11, ये 36 से। अब बताइए ये ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा, और ओवरटेक करेगा तो कहा कितने समय में। तो आइए सर बीच का फासला देखिए कितने का है, 46। रिलेटिव स्पीड घटेगा कि जुटेगा, 9 घटेगा ना, 16, अच्छा 9 है जी, 9 है, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, 10 कम से कम 32/3 नहीं कटेगा, 10.2/3। देखते हैं ऑप्शन कैसा है, उसी हिसाब से बदल जाएगा। ऑप्शन में पूर्णांक में है तो पूर्णांक में रखिए, इसको मिनट में मत बदलिए। 8 घंटा यहाँ लगा, 10.2/3 घंटा यहाँ लगा, तो टोटल समय कहेगा तो 18.2/3, या इसी को आप मिनट में भी कर सकते, लेकिन ऑप्शन में इसी तरह से है तो इसी तरह से रखिए। आप बोलिए, पूछिएगा, रेलगाड़ी पूछना है तो रेलगाड़ी पूछिए, टाइम एंड डिस्टेंस पूछना है टाइम एंड डिस्टेंस पूछिए, जो पूछिए। हो गया, देखते हैं क्या निकलता है। कुछ कैसे नहीं निकलेगा बाबू। चलिए बोलिए क्या पूछिएगा। ट्रेन, ये क्या निकल गया भाई, यही है देख लीजिए।
जो पूछिए ट्रेन पूछिए, क्या क्वेश्चन लाइव दिखाइए थोड़ा सा, देखते हैं मिला था। ट्रेन का अलग मिले में क्या था? जरा बुलसन को भेजिए तो, अब वही निकालेगा। ना तो पढ़िए क्वेश्चन 1 से 10 पढ़िए 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 पढ़िए। ट्रेन का क्वेश्चन जरा देखिए तो, मतलब ये निकला हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का। ट्रेन लगता है पीछे है क्या, देख लीजिए तो। नहीं अभी निकाले है ना, पैकेज है देखिए ये वाला, तो ये जो पैकेज दिखा रहा है वो लगता है ट्रेन पीछे है क्या, दूसरा में निकाल के दिखाई देगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, लग तो रहा है, लगता है यही है जी। ये तो टाइप तो नहीं ना है, नीचे कीजिए नीचे कीजिए, यही है बाबू, एक टाइप है लगता है, एक टाइप है, पैकेज ऊपर है, मिक्स है, स्टार्ट तो है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एकदम लास्ट कीजिए ना, लास्ट। अब क्या करें, अब लोग कहा नहीं सर टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पर ट्रेन में करेंगे, तो ऐसे तो सब वैसे ही किया, जैसे पैकेज मिला उसे लगातार पूछ लीजिए। आप लोग अलग अलग कर दिए, देखिए ना रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी, उसको भी अलग अलग कर देते आप। जैसे साइकिल वाला क्वेश्चन अलग है, ट्रेन वाला क्वेश्चन अलग है। नंबर बताइए ना उसमें, कम से कम नंबर होगा ना। 161 तक है ना, 1 से इतना देरी से तुम लोग कर रहा है, खाली टाइम में बर्बाद करने लगी है। बताओ, मिल गया तब 15 मिनट 20 मिनट पढ़। चलिए बोलिए सर, 1 से लेके 10, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर देखा जाए। 4 में कहा था एक ट्रेन द्वारा x + 1 घंटे में तय की गई दूरी x³ + 1 किलोमीटर है, ट्रेन की चाल क्या होंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी के रूप में x³ + 1 और समय के रूप में x + 1। यहाँ क्यूब लिख सकते हैं a + b × a² प्लस -ab या +b² -ab बटा यहाँ पर आप x प्लस क्या लिखिएगा 1, यही कटेगा, आंसर हो जाएंगे x² - x + 1। लीजिए आंसर हो गया ऑप्शन बी, तो बी लिखिए। आगे 10 तक में 5 नंबर, 5 आ रहे हैं सर, 5 के बाद 10 हो रहे हैं। मिटा दे इसको, मिट गया। 5 में आइए सर, देखिए 5 में कहता है कि एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो इसे 22 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन जो है 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय किया, ये दूरी आपका किलोमीटर में है, समय मिनट में, क्या इसको आवर में कर दिया जाए? ये कटेगा सर तो ये ऊपर जाएगा, यानी रियल में अभी तक कहा जाए तो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होना चाहिए। अब कहा कि यदि इसकी गति 5 कम कर दिया जाए, ये देखिए 55 हो गया, तो कहा इसी गति से अगर 22 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो बताइए कितना समय लगेगा? ये 5, ये 2/5, इसी को मिनट में कीजिएगा, ये 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 मिनट का समय लगेगा। चलिए नोट कीजिए, आइए 10 पर आइए। मिटा दे, 10 तक में 10 है, 10 है बाबू कि नहीं है? यस सर 10 है, देखा जाए 10 को। देखिए 10 में कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 35 सेकंड में पार करती है, जबकि 1.1 किलोमीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 1100 मीटर भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मीटर में आप 1100 मीटर भी कह सकते हैं। तो कहा 1100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेंगे? अब जरा सोचिए, यहाँ पर 72 के स्पीड से गया और एक खंबे को पार किया कितने समय में? 35 सेकंड। जबकि नोटेशन आपको पता है कि अगर कोई रेलगाड़ी खंबा को पार करेगा तो तय की गई जो दूरी होगा वो ट्रेन की अपनी लंबाई होगा। तो अगर आपको लगता है कि हम ट्रेन की लंबाई भी निकालना चाहे तो ट्रेन की लंबाई भी निकल जाएगा, दूरी के नाम पर लंबाई जो होगा वो दूरी होगा, दूरी बराबर कहा जाए तो चाल गुने समय। यहाँ 72 5/18 कर देते हैं, समय के नाम पर कितना हो गया? 35। अब ये एक दूरी तय हो गया,
जबकि ध्यान रखिए सर, आगे कहा कि बताइए ये 1100 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लग जाता है। जबकि अब नोटेशन को कनेक्ट कीजिएगा तो रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ये क्या निकाल के आप बैठ गए हैं? तो इसमें एगो पुल की लंबाई भी जोड़ दे 1100, और इस पूरी दूरी को कौन सा चाल से तय करेगा। इस 72 को हम 5 बटा क्या कर देते हैं, ये देखिए दूरी बटा चाल बराबर क्या हो गया समय। चलिए गुना भागा कीजिए। आ जाएंगे 150 तो। 10 से 20, 14 नंबर देखा जाए, 14 नंबर। 14 नंबर में कहता है कि स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर एक से ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है, बाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेन 5.1/2 घंटे के बाद मिल जाती है, अर्थात दोनों मिलकर के दूरी भी तय किया होगा। तो कहा बाई की गति एक्स की गति की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बाई की गति ज्ञात करें। एक देखिए, एक जगह चालों का योग, एक जगह चालों का अंतर आपको लिख दिया है। इसमें अगर कहा जाए तो दोनों मिलकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को तय किया होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी 396 है। एक रेलगाड़ी एक्स ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी पाई बी से ए की ओर जाता है। कहा दोनों मिला तो एक दूसरे को मिलने में समय जो लग गया 5.1/2, अर्थात दोनों मिलकर के दूरी तय किया। दूरी के नाम पर कहा जाए तो 396 हो गया, 5 दूनी 10, 11/2। अब बताइए ये दूरी बटा समय की तो क्या निकल गया चाल, किसका चाल, सेपरेट चाल की रिलेटिव स्पीड, यानी ये चालों का क्या कहलाया होगा, योग। दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। एक जगह लिखा है कि बाई की जो चाल है एक्स की चाल से कितना अधिक है, 10। ये देखिए दो संख्या का योग, दो संख्या का अंतर। अब एक्स प्लस बाई अच्छा नहीं लगता है तो इसको बाई प्लस एक्स आप इसको कर सकते हैं, इसको एक्स माइनस बाई नहीं किया जा सकता है। बाई का मान पूछा है तो बाई का मान का मतलब है इन दोनों को जोड़ के दूसरे क्या देंगे, भागा दे दे, बोले तो दे देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, भागा दे देते हैं। दे दीजिए सर। आइए यहाँ देखिए, भागा दीजिएगा, 11 3 33, 11 6, ये हो गया ऊपर 72, 72 10 82, बाई का मान 2 से 41। लाइए कॉपियों लाइए, नोट कर देते हैं। दे रहा है तो पिटाइबा बाबू, आज पिटावा कल पिटावा, बहाने नहीं मिल रहा है, कोई बहाने मिले तब ना। नहीं एकाएक कुछ पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन उससे। नोट कर लीजिए, मिटा दे। यस सर। अच्छा इधर मिट गया 41। आइए बना के आइए जाइए। यस सबसे ज्यादा तुम कल से कार पीछे कार बैठता है, तुम बहुत ज्यादा वो भी आल रहता है तुम।